जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम, इसमें आपका एक प्रश्न कम से कम बनता है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से शहरों का किस नाम से जाना जाता है, ये छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए, दोस्तों को शेयर करिए। आने वाले आपके एग्जाम, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे RO हो या फिर उत्तर प्रदेश PCS जो प्री एग्जाम 2024 होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं। आप पेन कॉपी उठा करके लिखेंगे, समझेंगे। चर्म नगरी किसे कहते हैं? चर्म नगरी या चमड़ा नगरी, चर्म नगरी या फिर इसे हम चमड़ा नगरी कहते हैं। चमड़ा नगरी, चर्म नगरी या चमड़ा नगरी किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहा जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक ऐसा जिला है कानपुर, जिसे चर्म नगरी कहते हैं। और इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं या पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है पूर्वोत्तर भारत या फिर उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। मानचेस्टर का मतलब ये है कि ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है, सूती वस्त्र उद्योग। मानचेस्टर एक इंग्लैंड का शहर है, उसके नाम, वो भी आपका सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित शहर था, इंग्लैंड में है। तो उसी के तर्ज पर भारत के इन शहरों को भी मानचेस्टर का दर्जा दिया गया है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। और इस प्रकार से उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर हुआ। अगला प्रश्न है, छोटा दिल्ली किसे कहते हैं? छोटा दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले को कहते हैं छोटा दिल्ली। छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को कहते हैं। अगला है कैंची नगरी या क्रांति नगरी। कैंची नगरी किसे कहते हैं? तो मेरठ को कहते हैं। क्रांति नगरी किसे कहा जाता है? ये भी मेरठ को कहा जाता है। कैंची नगरी या फिर क्रांति नगरी। क्रांति यहाँ रैलियों, मतलब 1857 की क्रांति जो है मेरठ से ही प्रारंभ हुई थी, तो इसलिए इसे क्रांति नगरी कहते हैं। और कैंची नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कैंची का उत्पादन, कैंची का निर्माण ज्यादा किया जाता है, इसलिए इसे कैंची नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किसे कहा जाता है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहते हैं नैमिषारण्य को। नैमिषारण्य एक शहर है जिसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं। और कन्नौज को खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी कहते हैं। यहाँ पर इत्र का निर्माण ज्यादा होता है, सेंट का निर्माण या फिर परफ्यूम कह सकते हो, यहाँ पर निर्माण ज्यादा होता है, तो इसलिए इसे खुशबुओं का शहर कहते हैं। पेड़ा नगरी, पेड़ा नगरी किसे कहते हैं या फिर पंडों की नगरी किसे कहते हैं? तो मथुरा को कहते हैं, या कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है मथुरा नगरी। और मथुरा यमुना नदी के तट पर है, राजस्थान के बॉर्डर में है। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? सुरमा नगरी या बांस नगरी बरेली को कहा जाता है। सुरमा नगरी या बांस नगरी किसे कहते हैं? तो बरेली को कहा जाता है। वो बरेली जो दिल्ली के पास है। बरेली कहाँ है? दिल्ली के बॉर्डर में आता है। बागों का शहर किसे कहते हैं या फिर नवाबों का शहर किसे कहते हैं? बागों शहर या फिर नवाबों का शहर, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। और यहाँ पर मुगल कालीन बाबर के शासन काल में ढेर सारे बाग लगवाए गए थे, इसलिए बागों का नगर भी इसे कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर भी इसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं, या सिराजे हिंद भी कहा जाता है। दूसरे भाषा में कहा जाता है सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर को, या पूर्व का सिराज भी कहते हैं जौनपुर को।
अगला प्रश्न है घाटों का नगर या विश्वनाथ नगरी किसे कहते हैं? घाटों का नगर या विश्वनाथ नगरी। यहाँ पर लगभग 80 प्लस घाटे हैं। गंगा नदी के तट पर वाराणसी बसा है। विश्वनाथ नगरी इसलिए कहते हैं कि शिव भगवान संबंधित वहाँ ढेर सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे, इसलिए विश्वनाथ नगरी कहते हैं। विश्वनाथ का मंदिर वहाँ है, घाटों का नगर कहते हैं। अगला प्रश्न है पीतल नगरी या फिर बर्तनों का शहर किसे कहते हैं? पीतल नगरी या बर्तनों का शहर मुरादाबाद को कहा जाता है। मुरादाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक कांच नगरी है, फिरोजाबाद कांच नगरी, जो चूड़ियों के लिए जाना जाता है, या फिर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे आओ कुछ प्रश्न हैं, जैसे हींग नगरी किसे कहते हैं या फिर गुलाल नगरी किसे कहते हैं? तो हाथरस को कहा जाता है। हाथरस को हींग नगरी, यहाँ पर हींग बनाई जाती है ढेर सारी, और गुलाल भी यहाँ बनाया जाता है, इसलिए हाथरस को हींग नगरी या गुलाल नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पेपर नगरी किसे कहते हैं या अखबार नगरी किसे कहते हैं? तो सहारनपुर में गन्ना का उत्पादन ज्यादा होता है और गन्ने की खोई से पेपर बनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पेपर कहाँ बनता है? सहारनपुर में, इसलिए इसे पेपर नगरी कहते हैं। पेड़ा नगरी किसे कहते हैं? पेठा नगरी आगरा को कहते हैं। पेठा नगरी आगरा को कहते हैं, और पेड़ा नगरी जो होता है वो मथुरा को कहते हैं। पेड़ा नगरी मथुरा को कहते हैं, पेठा नगरी आगरा को कहते हैं, जहाँ पर मुगल कालीन ढेर सारे स्थापत्य कला के नमूने आपको देखने को मिलेंगे। आंवला नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। यहाँ पर ढेर सारे आंवला का उत्पादन होता है। आंवला प्रसंस्करण का केंद्र है, इसलिए आंवला नगरी कहते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक योजना है उत्तर प्रदेश की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, जिसके तहत आंवला प्रसंस्करण के मामले में प्रतापगढ़ को रखा गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। गीता प्रेस नगरी, गीता एक वो है प्रेस है जहाँ पर किताब छपती हैं, तो प्रेस है ये। तो गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में है। जो ग्रंथ जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, ऐसे जो है धार्मिक ग्रंथों का यहाँ पर मतलब निर्माण किया जाता है। गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में है। लक्ष्मण नगरी किसे कहते हैं? लक्ष्मण नगरी या लखन नगरी लखनऊ को कहा जाता है, और यहाँ पर लक्ष्मण की सबसे ऊंची मूर्ति भी स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? लखनऊ में। मधु नगरी किसे कहते हैं? मथुरा को कहते हैं। मधु नगरी किसे कहते हैं? तो मथुरा को कहते हैं। श्री राम नगरी अयोध्या को कहा जाता है, जहाँ पर अभी नागर शैली में श्री राम जी का मंदिर बनाया गया है। श्री राम नगरी किसे कहते हैं? अयोध्या को कहते हैं। अयोध्या जिले का पुराना नाम फैजाबाद है। कान्य कुंज किसे कहा जाता है? प्राचीन काल में कान्य कुंज आज कन्नौज कहलाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कन्नौज का पुराना नाम क्या था? तो कान्य कुंज कहा जाता था। काशी की बहन किसे कहते हैं? तो गाजीपुर को कहा जाता है काशी की बहन। और काशी की बहन गाजीपुर को इसलिए कहा जाता है, काशी मतलब वाराणसी के पास है, इसलिए वाराणसी की जुड़वा बहन कहते हैं गाजीपुर को। गंगा नदी के तट पर स्थित है। धान का कटोरा उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है, और ये भी वाराणसी और गाजीपुर के पास है, गंगा नदी के तट पर है चंदौली। ये धान का कटोरा कहते हैं। वैसे भारत की बात की जाए तो भारत में धान का कटोरा या धान का डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सोनभद्र को कहा जाता है। तो सोनभद्र वही जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। 4 राज्यों से सोनभद्र सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों से बॉर्डर बनाता है, तो वह सोनभद्र।
आमों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ में है मलिहाबाद, आमों का शहर कहते हैं। लखनऊ में है मलिहाबाद, इसे आमों का शहर कहा जाता है। हजार कुआं या हजार मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो सिद्धार्थ नगर को कहते हैं। हजार मंदिर और हजार कुआं यहाँ होया करते हैं। यहाँ पर पहले कभी बनाए गए होंगे। हजार कुआं यहाँ पर मिलते हैं, हजार मंदिर यहाँ पर मिलते हैं। किस शहर को कहते हैं? सिद्धार्थ नगर को कहते हैं। तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश के शहरों के उपनाम से पूछा जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए लखनऊ की बात की जाए तो और नामों से भी जाना जाता है लखनऊ को। यहाँ पर रैलियां होती हैं उत्तर प्रदेश में, तो रैलियों का शहर भी कहते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में रैलियों का शहर दिल्ली को कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रैलियों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ वही लखनऊ जहाँ पर आम अनुसंधान केंद्र है, आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। यहाँ पर वनस्पति अनुसंधान केंद्र है, वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। और लखनऊ में ही है पीजीआई हॉस्पिटल कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में है उसकी खंडपीठ भी कहाँ है? लखनऊ में है। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज बस इतना ही छोटा सा वीडियो था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से एक या एक से अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के और किस नाम से जाना जाता है? जैसे हम वाराणसी को कहें तो वाराणसी को ऋषिपत्तनम कहा जाता है। वाराणसी में एक स्थान है सारनाथ, सारनाथ जिसको क्या कहते थे? ऋषिपत्तनम कहा जाता है। ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम किसे कहा गया है? सारनाथ को कहा गया है। सारनाथ जहाँ पर बौद्ध धर्म संबंधित मूर्ति पाई जाती है। ये छोटा वीडियो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम ऐसे अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय भारत।